वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन इन योर होम्स। स्टूडेंट्स, ये बताइए प्रीवियस क्लासेस की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आएंगी तो आप पूछिएगा ज़रूर। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स मैंने सिस्टम ऑफ इरिगेशन पढ़ाया था, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, एंड आपको बोला था कि आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 19 से। स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 19 एंड 19 पेज नंबर 19 पे हम लोग हेडल पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी हम लोग क्रॉप का प्रोटेक्शन वीड से कैसे करते हैं। अब समझ लीजिए आपकी वीड्स क्या होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमने मेन क्रॉप ग्रो की है, मेन क्रॉप जो हमने ग्रो की है या हमने कल्टीवेट की है, उसके अलावा या प्लांट्स या ग्रासेस एक्सेप्ट योर मेन क्रॉप इज नोन एज वीड। मतलब कि आपकी मेन क्रॉप के अलावा जितनी भी चीज़ें आपके फील्ड में ग्रो हुई हैं वो सारी क्या है? वीड्स हैं। तो वीड्स का रिमूवल जो है बहुत ज़रूरी होता है, वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, डिस्ट्रक्शन इनका बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है कि जो भी हम लोग वाटर न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं अपने प्लांट को, वो प्लांट्स को कम मिल पाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कौन करते हैं? ये वीड्स। उन चीज़ों को ये वीड्स ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। जब न्यूट्रिएंट जो है हमारे प्लांट को ना मिल के नहीं मिल पाएगा और ये वीड्स से उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे प्लांट्स जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगा और ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसी तरह हमें फसल भी अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना या डिस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हमारे फील्ड्स में जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एमेरैंथस, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चौलाई बोलते हैं। एमेरैंथस को चौलाई बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज द चिनोपोडियम। चिनोपोडियम भी एक तरह का वीड है। चिनोपोडियम, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जिसको चिनोपोडियम को हम लोग लोकल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स बथुआ बोलते हैं। ये सब भी क्या है? वीड ही हैं। तो वीड्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? वीडीसाइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बताइए? वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो वीडीसाइड्स के नेम दो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। ब्यूटापोलर एंड एक वीडीसाइड है 2,4-D-MPCA। स्टूडेंट्स यहाँ पे MCPA है, 2,4-D-MCPA। ये दो वीडीसाइड हो गए हैं जिनका यूज करके हम लोग अपनी क्रॉप से, मेन क्रॉप से वीड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि सारा न्यूट्रिएंट, सारा पोषण, सारा जो बेनिफिशियल कंपोनेंट है वो सब हमारे मेन क्रॉप को मिले। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हमने इतनी सारी प्रोसेस कर ली, अपने फील्ड को प्रिपेयर किया, उसकी प्लोइंग, लेवलिंग की, सीड सोइंग की, देन हमने उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया, देन फिर क्या किया था? इरिगेशन किया था, सिंचाई किया था, फिर हमने रिमूवल ऑफ वीड्स किया था वीडीसाइड के थ्रू। तो अब जब 3-4 मंथ्स बाद हमारी फसल जब मैच्योर होती है तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी मैच्योर फसल की कटिंग करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। देख लेते हैं डेफिनेशन, रीड करिए स्टूडेंट्स। हार्वेस्टिंग हेडल के अंदर, द क्रॉप इज नीड टू बी कट आफ्टर इट मैच्योर। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यानी कि जब हमारी फसल जो है मैच्योर हो जाती है, राइपन हो जाती है, तो उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो फसल पकने में कितना टाइम लेती है? 3 to 4 months का टाइम लेती है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप की कटिंग एंड गैदरिंग क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग की क्या डेफिनेशन है? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। यानी पकी हुई फसल को या मैच्योर फसल को कटिंग करना और गैदर करना, कलेक्ट करना क्या होता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? हमने अपनी फसल को हार्वेस्ट तो कर लिया, कटिंग तो कर ली। फसल को कटने के बाद हम लोग एक इसको स्पेसिफिक मशीन जिसको बोलते हैं थ्रेशर,
थ्रेशर में हम लोग इसको थ्रेश करते हैं, यानी थ्रेशिंग, इसकी थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग कौन सी प्रोसेस होती है? क्या करते हैं हम लोग? थ्रेशिंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग थ्रेशिंग प्रोसेस करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं? देख लेते हैं कौन सा प्रोसेस है। थ्रेशिंग है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या है? थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग में क्या होता है देख लेते हैं थ्रेशिंग की डेफिनेशन। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द गेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। जब हम क्रॉप को गेन कर लेते हैं तो क्या करते हैं? सीड्स को या ग्रेन को, यानी ग्रेन सीड्स को, अनाज को हम लोग क्या करते हैं? chaff से अलग कर लेते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ सीड ग्रेन एंड chaff एंड सीड ग्रेन के सेपरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया? अपनी मैच्योर क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, थ्रेश कर लिया, जिससे कि अनाज अलग हो गया और chaff अलग हो गया। अब जब हमने जो क्रॉप लगाई थी उससे हमें सीड ग्रेन मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? जब हमने अपनी क्रॉप को ऑब्टेन कर लिया, ग्रेन सीड्स हमें मिल गए, अब हमें प्रॉब्लम आएगी स्टोरेज की, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके क्रॉप को ग्रो किया है, तो उसको संभालना, प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना, प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारी फसल जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक की यूजफुल रहे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम तक रखना है तो हमें इसको स्टोर करना होगा। जनरली कभी बारिश से मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन ग्रेन्स पे फंगस ग्रो कर जाते हैं, और मॉइस्चर से ये जो है कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी कुछ इंसेक्ट या पेस्ट जो होते हैं हमारे ग्रेन्स को हार्म करते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हमें स्टोरेज पे काफ़ी ध्यान देना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने ग्रेन्स को वेल ड्राइड करना चाहिए, सन ड्राइड करना चाहिए, जिससे जो क्या है जो नेगेटिव या हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाए? डेड हो जाए। और इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम लोग बायोटिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीम लीफ वगैरह। इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार पूछिए, आपके लिए ही ये क्लास है। मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।